हेलो बच्चों। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस S2 माइनस प्लस NO3 माइनस गिव्स NO प्लस S। एसिडिक सॉल्यूशन है ये। तो बच्चों यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन। तो हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है S2 माइनस प्लस NO3 माइनस गिव्स NO प्लस S और हमें इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे। तो S2 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है -2। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन का निकालें NO3 माइनस में, तो सपोज नाइट्रोजन का हम लेते हैं X प्लस ऑक्सीजन का होता है -2। बाय डिफ़ॉल्ट हमें मान के चलना है। तो -2 इंटू 3 और ये टोटल का चार्ज है -1, तो इसको हम लिखेंगे -1। अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल्स टू +5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5 और यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो अगर फिर से x लेते हैं हम, x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और एक ही ऑक्सीजन है तो सिर्फ -2 लिखेंगे। टोटल पे चार्ज यहाँ पर 0 है तो इसको हम सिर्फ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पर हम देख सकते हैं सल्फर सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि हम रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स लिख सकते हैं। अब तो रिडक्शन हाफ लिखेंगे हम, रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन हमारा हो रहा है NO3 से NO में, तो हम इसको लिखेंगे NO3 माइनस गिव्स NO और ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये हमारा हो जाएगा S2 माइनस गिव्स सल्फर सॉलिड। अब हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले NO3 माइनस को हम बैलेंस करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पर इस साइड है 3 और ऑपोजिट तरफ है 1। तो हमें डिफरेंस अगर निकालें तो 3 - 1 2 आता है, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए। तो जिस तरफ कम ऑक्सीजन है उस तरफ हम वाटर ऐड करेंगे 2 H2O। अब हम देख सकते हैं ऑक्सीजन 3 ऑन ईच साइड, दोनों साइड 3 ऑक्सीजन हो गया। अब हमें सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम जितने यहाँ पर H हैं 4H हैं तो ऑपोजिट तरफ हम सिंपली 4H+ लिख देंगे। अब फाइनल स्टेप में हमें इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर बाकी सब बैलेंस हो चुका। इस तरफ अगर हम चार्ज देखें तो -1 + 4 है, तो यहाँ पर हम इन टोटल लिख सकते हैं +3 चार्ज है और इस तरफ कंप्लीट न्यूट्रल है, 0 चार्ज। तो यहाँ पर हम ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं +3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो हमने उतना ही नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिया, यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तो अब इन टोटल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ सल्फर एक ही प्रेजेंट है, हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -2 है और इस तरफ 0। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली +2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दें तो न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, इक्वेशन 2।
और इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1। अब फाइनल स्टेप में हमें सिर्फ दोनों को कंबाइन करना है, वो है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैंसिल करने के लिए एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू 2 करना होगा और 2 इंटू 3 करना होगा, तब जाके 6 इलेक्ट्रॉन्स होके कैंसिल हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं 2NO3 माइनस, क्योंकि ये 2 पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस 8H प्लस 3S2 माइनस गिव्स 2NO प्लस 3 सल्फर प्लस 4H2O। तो ये है हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। हम ओरिजिनली लिख सकते हैं 3S2 माइनस प्लस 2NO3 माइनस प्लस 8H प्लस मिलके हमें देंगे 2NO प्लस 3S और 4H2O। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।